हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लाइव एजुकेशन वेब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एवरेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेवल वाइज सॉल्व करते चले जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज की डेफिनेशन क्या है। तो एवरेज की एक बेसिक डेफिनेशन जो हमें सभी बुक्स में मिल जाएगी वो क्या है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज की एक बेसिक डेफिनेशन है। राइट, इसे हम काफ़ी समय से पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का भी हम कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, बट इस फॉर्मूले से ऊपर इसके जो कंसेप्ट्स आएंगे उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्लियर? इस फॉर्मूले के बाद हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलेस भी हैं जिसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करना है। क्लियर हो रहा है? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें पूछा है, बताइए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही उसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कुछ कंसेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो एक एक करके पहले फॉर्मूले को देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस को करते हैं। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनका हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक क्वेश्चन में, उनमें से कुछ फॉर्मूले ये हैं। एक एक करके इन्हें जल्दी से देखते हैं। पहला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में एवरेज निकालना हो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो फॉर्मूला के लिए यूज करेंगे n+1/2। सेकेंड है एवरेज निकालना हो n का, पर नंबर कैसे हैं आपके? इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 10, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे n+1। क्लियर? अगला आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। इसका मैं फॉर्मूला एक दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और लास्ट आता है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ स्क्वायर, क्लियर? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका आप स्क्वायर बताइए और स्क्वायर निकाल के क्या बताना है आपको? उसका एवरेज। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एवरेज निकालिए पहले 5, एंड मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5 ऑड नंबर का। क्लियर? तो पहले शुरू के पहले 5 ऑड नंबर पहले हम लिखते हैं। क्या आएंगे आपके ऑड नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, डिवाइड करेंगे 5 से। 9+1 10, 20, 25 by 5, 25 by 5, वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 5। क्लियर? वैल्यू क्या आएगी आपकी? 5। तो अगर जब भी आप एवरेज निकालें फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का, तो जितने भी ऑड नंबर्स की आपको वैल्यू निकालनी है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कितने ऑड नंबर? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? 5 ऑड नंबर है, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आएगा? 5। अगर आप 10 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो आंसर आपका डायरेक्टली आएगा 10। क्लियर? आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। तो ये कुछ अपने फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो है, अगर एक दिए गए एवरेज में मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसका हमने एक एवरेज निकाला है जो कि आता है 20। क्लियर? अब अगर इस दिए गए नंबर्स में मैं क्या करता हूँ, एक 5 इज एडेड टू ईच नंबर। 5 मैं ऐड करता हूँ हर एक नंबर में, तो एवरेज भी क्या होगा? 5 से इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। मेरे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर का मैंने एक एवरेज निकाला हुआ है। क्लियर?
अगर इन नंबर्स में मैंने 5 को ऐड किया है, क्लियर, 5 को ऐड किया है तो एवरेज में भी 5 ऐड होगा, मतलब एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। सेकेंड, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड, अगर नंबर्स में मैंने 5 को सब्सट्रैक्ट किया है तो एवरेज भी रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर नंबर्स में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। लास्ट, अगर मैंने दिए गए नंबर्स में 5 का डिवाइड किया है तो एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो ये अगेन एक कंसेप्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एवरेज की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट, क्लियर। अब जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं आपको बताते चलूंगा, जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस एवरेज के बेसिक से सवाल को हम देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 6 पर्सन इज इंक्रीज्ड by 2 years when one of them whose age is 26 years is replaced by a new man. What is the age of the new person? सवाल को समझिए। 6 लोग हैं, क्लियर, 6 लोग हैं। इन 6 लोगों की एक औसत आयु है, एक एवरेज एज है। इन 6 लोगों में एक व्यक्ति यहाँ से उठकर चला जाता है और एक नया व्यक्ति यहाँ पर आकर के बैठ जाता है। जब ये चीज़ होती है तो जो एवरेज एज है उसमें इजाफा होता है, उसमें इंक्रीज होता है। कितने का इंक्रीज होता है? 2 इयर्स का, क्लियर। बताइए, आपको फाइंड आउट करना है, बताइए कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी एज क्या है, क्लियर। अब जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी? आंसर है नहीं। देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले समझिए, 6 लोगों की एवरेज एज में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से? 2 से। तो सबसे पहले जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है, 6 लोगों की एज है, 6 लोग हैं और 2 से सबका एज बढ़ा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 12 इयर्स का। समझिएगा, 6 लोग थे, क्लियर, 6 लोग थे। अब इनकी एवरेज में इंक्रीज हुआ है। अभी हमने देखा अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो एवरेज भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा, क्लियर है। तो जो इंक्रीज हुआ है वो कितने इयर्स का हुआ है? 12 इयर्स का हुआ है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू पर्सन। जो नया व्यक्ति आया है उसकी एज कितनी है, ठीक है, उसकी एज कितनी है। तो जरा अब जरा इस क्वेश्चन की सेकेंड लाइन को पढ़िए। When one of them whose age is 26 years वाला जो बंदा था वो इस ग्रुप को छोड़ के गया है और नया बंदा आया है, क्लियर। जो नया बंदा आया है उसने एवरेज को नीचे नहीं ले गया, वो एवरेज को ऊपर लेके गया है। इसका मतलब ये है जो 26 साल का बंदा यहाँ से गया है और जो नया बंदा आया है, नया बंदा 26 साल की उम्र का तो है ही, पर प्लस उसके साथ वो कुछ लेकर भी आया है, ठीक है, जिसके कारण सभी के जो एवरेज एज है उसमें 2 का इजाफा हुआ है। अब देखिए, एज ऑफ न्यू पर्सन, जैसा मैंने आपसे कहा जो नया बंदा आया है वो अपने साथ 26 साल तो लेके ही आया है, प्लस उसके कारण जो इंक्रीमेंट हुआ है वह भी अपने साथ। ये जो 2-2 का जो एवरेज बाकी लोगों का बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? इस नए बंदे के कारण, क्लियर है। तो 26 + 12 कीजिए, ये उस नए बंदे की एज है, क्लियर। अब इस सवाल से हमने एवरेज चैप्टर की स्टार्टिंग इसलिए भी की है क्योंकि ये सवाल हमें कुछ बता रहा है, क्लियर। हर सवाल में हम जो हमने पहला फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये सवाल हमें क्या सिखा रहा है? ये सवाल हमें ये सिखा रहा है कि एवरेज की एक नई परिभाषा भी है जो कहती है एवरेज क्या है? 6 लोगों के पास जो भी उम्र है, 6 लोगों के पास जो भी पैसा है, जो भी चीज़ है, उसको आप ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए 6 लोगों में। वह क्या है? एवरेज है, क्लियर हो रहा है।
यहाँ पर 6 लोगों की कुछ उम्र थी, कितनी थी मुझे नहीं पता, सबसे ले लीजिए उनकी उम्र, यहाँ रख लीजिए और सबको इक्वली डिवाइड कर दीजिए। वो क्या होगा, जो इक्वली डिवाइड होगी जो नंबर आएगा वही होगा एवरेज। ये क्वेश्चन भी हमें यही सिखा रहा है। हर किसी की 6 लोग थे, उनकी कुछ उम्र थी, उनकी उम्र में इजाफा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति आया, क्लियर, क्योंकि एक व्यक्ति पहले गया, जिसकी जो गया उसकी उम्र 26 तो थी ही, क्लियर। अभी सबके पास 26 थे, पर 2 का इजाफा हुआ, क्लियर। 2 का ये जो इजाफा हुआ ये कौन लेके आया? नया व्यक्ति लेके आया। तो वो नया व्यक्ति कितनी उम्र का है? अगर हम कह रहे हैं वो 38 का है, तो सबसे पहले तो उसने जो 26 का व्यक्ति जो गया था उसकी उम्र की भरपाई किया। अब बच्चे कितने? 12। तो इस 12 को 6 लोगों में बांटा गया, 6 लोगों में बांटा गया और हर एक को कितना मिला? 2। यही ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। एक बार और इस कंसेप्ट को मैं बोलता हूँ, एवरेज की एक नई परिभाषा को भी आप ध्यान में रखिए, जो कहती है एवरेज क्या है? हमने क्या किया? सबसे उनका पैसा ले लिया और उनको इक्वली डिवाइड कीजिए, जो नंबर आया वह होता है एवरेज, क्लियर। तो इस डेफिनेशन को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड अ टीचर। एवरेज एज बताई गई है 24 लड़कों की और उनके टीचर की। 24 और उनका टीचर अगर हम मिलाएं तो कितने हो जाएंगे? 25 लोगों की, एंड द टीचर इज 15 ईयर्स, क्लियर है। 25 लोग हैं, एवरेज एज कितनी आ रही है? 15 ईयर्स। आगे पढ़िए। व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर को हम निकाल दें तो 15 लोग थे, माफ कीजिए 25 लोग थे, अभी कितने? टीचर चले गए ना, तो कितने लोग हो गए? 24। अगर हम ऐसा करते हैं तो एवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज, कम हो रहा है। कितने से? 1 से। तो 15 था तो 1 से कम कर दीजिए, कितना हो गया? 14। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? बताइए टीचर की एज क्या है? जल्दी से एक बार समराइज करता हूं। 25 लोग हैं, 24 लड़के हैं, एक उनके टीचर है, ठीक है। 25 लोग हैं, एवरेज एज है 15। टीचर चले गए, कितने बचे? 25 थे ना, 24 बचे। एवरेज एज कितनी हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 1 से। तो 15 थी तो कितनी हो गई? 14। प्रश्न क्या है? आपको निकालना है टीचर की एज। आइए जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब 25 मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे? 25। जब 25 मेंबर्स थे तो एवरेज एज कितनी थी? 50, क्लियर। यहां पे आइए, जब 24 मेंबर्स रह गए, जब 24 मेंबर रह गए तो एवरेज एज क्या हुई? एक कम हो गई, तो कितनी हो गई? 40, क्लियर। अब एक जो मेंबर गए हैं उनकी एज अगर मैं निकालना हो तो हम सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा? 25 15 सा क्या वैल्यू आने वाली है? 25 15 सा 375। काय की बात हो रही? एज की, तो ईयर्स। 24 14 सा 24 14 सा 3 6 ईयर्स, क्लियर। 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। जब 25 लोग थे तो सभी की अगर मैं एज का सम कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आ रही है? इतनी। जब 24 लोग हैं, सभी की एज का अगर मैं सम करता हूं तो क्या आ रहा है? 336। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9 3 0 39 ईयर्स। तो टीचर की जो एज है वो क्या आ रही है आपकी? 39 ईयर्स, क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आ चुका है 39 ईयर्स। पर क्या इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए कोई और अप्रोच है? तो आंसर है, चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो इस ग्रुप में आया और गया है, 25 लोगों का ग्रुप था, एक व्यक्ति जो आया और गया है वो कौन है? टीचर। जब टीचर जाता है तो सबसे एक साल लेकर के जाता है। लोग कितने हैं टीचर को अगर मैं अलग कर दूं तो 24 लोग हैं। इन 24 लोगों को टीचर ने एक साल दिए हैं। जब वो आएगा तो एक साल इनको मिलेंगे, जब वो जाएगा तो एक साल इनसे लेकर के जाएगा। मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था एवरेज मतलब किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लियर।
यहाँ पर सबसे पहले जो टीचर है वो कुछ एक्स्ट्रा लाया है अपने साथ, 24 को वो एक्स्ट्रा लाया है। जब टीचर आता है तब एवरेज होता कितना है, 15 साल। तो 15 साल तो वो लाया ही है, सबके बराबर तो वो है ही, और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आया है। वो कितना लेके आया है, 24। जोड़िए, अगेन आपको क्या आ रहा है वैल्यू, 39। तो दोनों डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। एवरेज मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी एक चीज़ों को सबसे लेकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होता है, हमारा एवरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज of the marks obtained in an examination by 8 students are 51 and by 9 other students was 68. The average marks of all 17 students are। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया है 9 बच्चे हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 68। 9 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स है हमारे 68। अब एक स्टूडेंट कम होता है तो एवरेज भी क्या होता है, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 51। क्लियर। अब बताइए एवरेज, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। कितने का, इन टोटल 17 स्टूडेंट्स का। क्लियर। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 9 8 2 7 54 एंड 7 61। यहाँ पे आइए 8 5 8 40। क्लियर, 5 8 40। अब 6 1 12 कितने लोगों का एवरेज है, 9 का। और 8 स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है आपका, 408। सिंपली अगर आप इसे जोड़ दें, ठीक है, इसको जोड़िए, 8 9 10 0 1 2 6 4 10, ठीक है, 1 0 2 0 आ गया। अब इसी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 0 2 0 को किससे, 17 से, ठीक है, सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक। अब मुझे ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन क्या ये इजी है, नहीं, इसमें आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें आपको कुछ समझ आने वाला है। तो इसी प्रोसेस को हम कुछ और इजी तरीके से कर सकते हैं क्या, तो आंसर है यस। तो अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे एक इजी, एक ट्रिकी वे से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी सेम क्वेश्चन को हम एक ट्रिकी वे से सॉल्व करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है 17 बच्चों के जो आपके मार्क्स आए हैं ना, उसका एवरेज बताइए। एवरेज की उसी लाइन पे वापस आ जाइए। एवरेज क्या है, सभी से पूरे नंबर बटोर लिए जाएं और सबको बराबर बराबर बांट दिए जाएं, यही एवरेज है। जरा जल्दी से यहाँ पर देखिए, 9 बच्चों का जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 68। क्लियर है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर। तो एग्जाम का क्वेश्चन जब भी बनेगा वो आपको एक लेवल पे बनेगा, आपको परेशान नहीं, आपको चेक करने के लिए बनेगा। क्लियर। यहाँ पे आ जाइए पहली लाइन पे, 9 कितने बच्चों का एवरेज निकालना है, 17 बच्चों का। इसको डिवाइड कीजिए 17 से, तो आंसर क्या आएगा आपका 4। 9 4 से 36। क्लियर। दूसरे उस पे आइए, इसको डिवाइड कीजिए 17 से, आंसर आएगा 3। 8 3 से 24, जोड़िए, आंसर आएगा आपका 60। इसके पहले हमारा जो वैल्यू आया था, इसको भी अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आगे कितना आएगा, 60। क्लियर। तो अभी हमने इसमें किया क्या, ऐसा हमने क्या किया, हमने इन दो एवरेज को क्या किया है, टोटल जिनका हमें, जिन नए बच्चों का हमें जिनका एवरेज निकालना था, उससे हमने इसको डिवाइड किया है। क्लियर हो रहा है। उस लाइन पे जब भी आपको कभी भी कंफ्यूजन की स्थिति आए तो उस लाइन को याद कर लीजिए, एवरेज की नई डेफिनेशन को याद कर लीजिए। क्या बोल रही है वो डेफिनेशन, एवरेज मतलब सभी से सबके नंबर ले लीजिए, इक्वली डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो हमने इसी क्वेश्चन को दो तरीकों से बनाया है।
क्लियर है? आप इस अप्रोच से जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, आप इस अप्रोच से जाएंगे आपका समय बचेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 6,000 रुपीज। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी है? 6,000 रुपीज। The average salary of 12 officers is 40,000 and the average salary of the remaining person is 5,600. Find the number of employees in the organization. Clear? 12 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी है 40,000, उसके अलावा जो भी लोग बचे हैं उनकी सैलरी है 5,600 रुपीज। बताइए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने लोग हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पर इसके लिए हम एक यूनिक अप्रोच रखेंगे जो कि है कौन सी मेथड? अब जैसे हमने कुछ दूसरे चैप्टर्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन में इसको यूज़ किया हुआ है, कुछ चेंज करके हम अप्रोच को चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एवरेज सैलरी कितनी है? 6,000। एवरेज सैलरी 6,000। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कितना पैसा मिलता है? 40,000। बाकियों को कितना मिलता है? 5,600। जरा इसको रिड्यूस कीजिए तो ये वैल्यू आएगी आपकी 34,000 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 400। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें मिक्सचर एलिगेशन में हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, ये वैल्यू इसको रेफर करती है जबकि ये वैल्यू इसके करस्पॉन्ड में रहती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 40,000 मिल रहा है? क्या वो 4 है? नहीं, 4 नहीं है, वो है 12। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई 3 किया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 5,600 रुपीज मिलती है? निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो है, करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1020। क्लियर? तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं अभी आपको वो देखने लगे होंगे। 12 ऐसे लोग हैं जिनको कितनी सैलरी मिल रही है? 40,000 और 1020 ऐसे लोग हैं जिनको कितनी मिल रही है? 5,600। दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा आपका 1032। टोटल कितने एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में? 1032। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, पर इसके लिए हमने अप्रोच क्या रखी हुई है? मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने इस मेथड का बहुत बार यूज़ किया है। इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस को बनाना है। इस सिमिलर टाइप से, इस सिमिलर अप्रोच से हम एक और दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 100 एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 36.5। सभी 100 लोगों की एवरेज एज दी गई, कितनी है? 36.5। अब द एवरेज एज ऑफ मैन इज 45। यहाँ पर मैन है और कुछ वुमेन है। द एवरेज एज ऑफ वुमेन इज 28। बताइए आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। टोटल 100 है तो इसमें से मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको अगर आप सेपरेट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 6 into 8.5। यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए तो 5, then we have 3.5, again it's 8.5। क्लियर? तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारी? 1। क्लियर? 1 + 1 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 2 वैल्यू रिप्रेजेंट। टोटल कितने हैं? इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा? 2। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने टोटल? 100। तो 2 अगर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर मैन है 50 एंड वुमेन भी है आपके 50। क्लियर? तो अगेन हमने सेम सवाल को किस अप्रोच से सॉल्व किया है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये आपने सेम फॉर्मेट देखा होगा, हम उसमें भी बनाते थे। तो एवरेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करने के लिए इस अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर आर 2 sections in a school. The average score of a section is 60
यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन हो गया, इसका एवरेज स्कोर कितना है 60 एंड इट हैज 40 स्टूडेंट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द सेक्शन इज 100, एक में तो 40 है, एक में कितने हैं 40, तो अगले में कितने हो जाएंगे आपके स्टूडेंट 60। If the total number of students in both the sections are 100, find the and the average and the total average is 72 है। average को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, इस वाले साइड पे। क्लियर? फाइंड एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन 2। क्लियर? ये हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप देखें टोटल कितने हैं आपके 100, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 100। क्लियर? सेक्शन 1 में 40 है तो ऑटोमेटिकली 2 में कितने हो जाएंगे आपके 60। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे सामने आ रही है, इससे हमने इसको अगर रिड्यूस किया तो यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका 12, पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 60, मतलब 5 टाइम्स। सिमिलरली ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ और उसमें इंटू करता हूँ 5 का, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 40। इस वैल्यू तक कैसे पहुंचे, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 8। क्लियर हुआ? इस स्टेप को समझिएगा मैंने कैसे किया, एक बार मैं दोहराता हूँ। 60 में से अगर मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रही वैल्यू 12, पर मेरा यहाँ पे वैल्यू आना क्या चाहिए, दोनों सेक्शन के बच्चों का जो सम है वो है 100, तो यहाँ मुझे 60 चाहिए ना, तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ पे जो नंबर है, अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अगर मैं उसका 5 टाइम्स करता हूँ तो क्या आएगा 40। किस नंबर का 5 टाइम्स करने पर 40 आता है, तो आंसर है 8। 5 8 सा 40। चलिए यहाँ मैंने सब्सट्रैक्ट किया था तो यहाँ मैं प्लस करूंगा, आंसर आएगा 80। क्लियर? तो हमने इस अप्रोच को यूज किया, तो सेकेंड जो सेक्शन है उसका एवरेज क्या आएगा 80। आंसर क्या हुआ हमारा 80। ये हमारे सेक्शन नंबर 2 के बच्चों का एवरेज स्कोर। क्लियर है? तो चलिए ये कुछ हमारे एवरेज के क्वेश्चंस थे जिनको हमको सॉल्व करना था, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।